चुनाव के दौर में जब वोट मांगने के लिए तमाम पार्टियों के तमाम नेता हमारे आपके घरों पर आते हैं तो वे विकास के तमाम किस्म के मॉडल हमारे सामने रखते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तब से लेकर जब अगला चुनाव आता है तब तक हम उन तमाम दावों की पोल खोलते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से वे तमाम चुनावी वादे ध्वस्त हो चुके होते हैं, जनता की स्मृति में से भी वे विलुप्त हो चुके होते हैं, गायब हो चुके होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे विकास के मॉडल को दिखाने जा रहा हूं जो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उसे देखिए, उसके बाद में हम 4 बातें करेंगे। मथुरा के डैम्पियर नगर में स्थित है ये शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा, और इस प्रतिमा को देखकर हमें याद आता है भगत सिंह का सपना, एक सोशलिस्ट रिपब्लिक इंडिया का सपना, यानी एक ऐसे समाज का सपना जिसमें निजीकरण नाम की कोई चीज ना हो और जितनी भी संपत्तियां हों उन पर जनता का, आम जनता का अधिकार हो। तो इसी सपने के साथ आइए शुरू करते हैं डैम्पियर नगर की यात्रा। भगत सिंह की मूर्ति के ठीक पीछे मौजूद है ये भगत सिंह पार्क, जिसमें लोग आएं, हल्का हल्का व्यायाम करें, एक दूसरे से बातचीत करें और फूल पत्तियों क्यारियों के बीच में अपने मन को शांति दें। पार्क के ठीक सामने है राजकीय संग्रहालय, जिसमें बौद्ध काल से लेकर आधुनिक युग तक के भारतीय समाज के सांस्कृतिक चेतना के विकास को आप आसानी से समझ सकते हैं मूर्तियों और शिलालेखों के माध्यम से। संग्रहालय से चिपकी हुई बिल्डिंग है बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज की, जिसने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के आने से बहुत पहले से ही भारतीय लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का क्रांतिकारी अवसर प्रदान किया। टेलीफोन एक्सचेंज से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर है मुक्त आकाशीय रंगमंच, यानी एक ऐसी जगह जहां पर हजारों कला प्रेमी एक साथ नाटकों का, थिएटर का आनंद ले सकते हैं और साहित्य की सेवा कर सकते हैं। 50 मीटर और आगे जाने पर यह पड़ती है मेरी जन्मस्थली, यानी जिला महिला अस्पताल, जिसने मथुरा और आसपास के इलाकों की लाखों महिलाओं को नया जीवन दिया है। अस्पताल के ठीक सामने मौजूद था सरकारी जिम्नेजियम, यानी व्यायामशाला, जहां हम जैसे तमाम बच्चों ने अपने बचपन में खूब सारी एक्सरसाइजेस की हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। जिम से अगली वाली बिल्डिंग बनाई गई राजकीय जिला पुस्तकालय की, जहां पर हजारों किताबों के माध्यम से देश दुनिया का ज्ञान हासिल किया जा सकता है। गनीमत है कि अभी ये जगह जिम की तरह गड्ढे में नहीं मिली है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही पड़ता है सरकारी स्कूल, कि जो बनाता है हमारे देश की बुनियाद, जिसके बूते पर हमारे देश का सुनहरा भविष्य टिका हो सकता है। पार्क का पूरा चक्कर लगा आने के बाद में जब आप वापस आते हैं भगत सिंह की मूर्ति के पास, तो सामने ही पड़ती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति। वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज पिछले 7-8 सालों से पूरे देश को बता रही है कि पिछले 70 साल की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब ये नहीं है कि पिछले 70 सालों की सरकारों को मैं क्लीन चिट दे दूं या आपके दिमाग में ये विचार पैदा कर दूं कि पिछली सरकारें आज की सरकार के मुकाबले ज़्यादा बेहतर थीं। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि उन सरकारों ने जहां एक तरफ इस तरह के सरकारी संस्थान तैयार किए, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान तैयार किए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को लूट की खुली छूट दे दी और साथ ही साथ उन्होंने इन सरकारी संस्थानों को खराब स्थिति में लाकर इन्हें बदनाम करने का, जनता की नज़रों में गिराने का काम किया, ताकि जनता को लगे कि प्राइवेट कंपनियां ही बेहतर काम कर सकती हैं। मथुरा के डैम्पियर नगर के भगत सिंह पार्क की इस परिक्रमा को आपके सामने लाने का मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये याद दिला सकूं कि जब इस दुनिया में सोवियत संघ के तौर पर एक समाजवादी शक्ति मौजूद थी जिसका पूरी धरती पर असर था, गहरा प्रभाव था, तब हमारे देश की सरकारों को भी उसके प्रभाव में आकर जनता के शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए इस किस्म के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ऐसे संस्थान तैयार करने पड़ गए थे। अगर आज भी हम और आप संगठित होकर अपनी सरकारों के ऊपर इस किस्म का दबाव डालें तो निश्चित तौर पर न केवल इन संस्थानों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि इन जैसे हजारों हजार मॉडल पूरे देश के अंदर तैयार होंगे और हमारे समाज का अपलिफ्टमेंट होगा। शुक्रिया।